ये जो तुमने अवतल दर्पण पर किरण आरोक बना रखा है, इसे परिभाषित करो। जो हमने दो समांतर रेखाएं ले रखी हैं, तो वो अवतल दर्पण से टकरा के वो फोकस से पास होगी, क्योंकि वो समांतर है। और दूसरी रेखाएं वो भी समांतर, इसलिए वो भी फोकस से ही पास होगी। तो इसका जो प्रतिबिंब है वो हमारा फोकस पे बनेगा, और जो प्रतिबिंब है वो वास्तविक और उल्टा बनेगा, और जो इसका आकार है वो बिंदु आकार बनेगा। जैसा कि ये अवतल दर्पण है, इसमें हमारा बिंब एक सेकंड वापस करना। जब अवतल दर्पण पर बिंब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में कहीं रखा हो, तो उससे बनने वाले प्रतिबिंब के किरण आरोक को परिभाषित करो। जब हमारा बिंब अनंत पे बना है, तो ये आपतित किरण जो समांतर है वो फोकस से परावर्तित हो रही है, और जो दूसरी किरण है वो फोकस से पास होकर सीधा परिवर्तित हो रही है। तो हमारा ये जो प्रतिबिंब है वो हमारा वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बना है, और जो बिंब है, जो हमारा प्रतिबिंब है वो हमारा वास्तव है, और वास्तव है उल्टा है और छोटा है। अवतल दर्पण पर बिंब हमारा वक्रता केंद्र पर रखा हो, तो उसके द्वारा बनने वाले किरण आरोक को परिभाषित करो। ये हमारा वक्रता केंद्र है, यहाँ से हम एक बिंदु लेते हैं, तो हमारे इस मुख्य अक्ष से एक समांतर आपतित किरण आती है, जो कि दर्पण से टकराकर फोकस से परावर्तित हो जाती है। फिर हमारी दूसरी ये आपतित किरण आती है, जो कि फोकस से गुजर के वो अवतल दर्पण से परावर्तित होकर एक समांतर बिंदु पर मिलती है, जिसे यहाँ पे हमारा एक प्रतिबिंब बनता है। और इसकी यह परिभाषा है कि ये हमेशा उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है, और इसका आकार में समान है। जब अवतल दर्पण पर बिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखा हो, तो उससे बनने वाले प्रतिबिंब का किरण आरोक को डिफाइन करो। जब हमारा बिंब वक्रता केंद्र और फोकस दोनों के बीच में होगा, तब हमारा बिंब यहाँ से एक समांतर आपतित किरण आएगी, जो कि अवतल दर्पण से परावर्तित होकर फोकस दूरी से वापस चली जाएगी। फिर हमारी दूसरी आपतित किरण फोकस दूरी से अवतल दर्पण से परावर्तित होकर समांतर हो जाएगी, और जो ये समांतर होगी यहीं पे हमारा बिंब प्रतिबिंब बनेगा, और ये बिंब से आकार में बड़ा होगा, पर इसका प्रतिबिंब बिंब से बड़ा होगा, उल्टा होगा तथा वास्तविक होगा। जब अवतल दर्पण पर हमारा बिंब फोकस पे रखा हो, तो उसके द्वारा बने हुए किरण आरोक को एक्सप्लेन करो। हमारी जो पहली किरण है वो हम वक्रता कोण से सीधी जाती हुई प्रतीत हो रही है, जो कि प्रतिबिंब से टकरा के वापस वक्रता कोण के वापस आ जाएगी, और जो हमारी दूसरी लाइन है वो समांतर है, जो कि फोकस से पास हो जाएगी। ये दोनों नहीं मिल रहे हैं, तो ये ऐसा हमारी पहली किरण है जो वक्रता कोण से सीधी जाती हुई प्रतीत हुआ है, वहाँ से टकरा के वापस वक्रता कोण पर आ जाएगी, और दूसरी जो हमारी किरण है वो समांतर है, जो कि फोकस से पास हो गए। हम देख सकते हैं कि हमारा दोनों किरणें हैं वो मिल नहीं रही, वो जाके अनंत तक मिल जाएगी, जो हमारा